हेलो स्टूडेंट्स, इससे पूर्व वाले वीडियो में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन अर्थात एल्केन की बनाने की विधियां कर रहे थे। उसी के आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे कि किस प्रकार से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के द्वारा एल्केन का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें हम एक कर चुके हैं जो कि कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस था। आज मैं आपको बताऊंगी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसके द्वारा भी एल्केन प्राप्त की जाती है। इसके लिए एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब मैग्नीशियम के साथ में कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है RMgX। और जब RMgX की रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड के साथ कराई जाती है जिसमें कि एक्टिव हाइड्रोजन उपस्थित होता है, जैसे कि वाटर, एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, थायोल, अमोनिया, अमीन्स या एसिटिलीन, जिनमें कि एसिडिक हाइड्रोजन उपस्थित है, वो हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन उपस्थित है, वो हाइड्रोजन RMgX के R के साथ में अटैच हो जाता है और हमें एल्केन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अल्कोहल कार्बोनाइल कंपाउंड्स के द्वारा भी एल्केन प्राप्त की जाती है। जैसा कि हम अल्कोहल का मैंने केस लिख रखा है इसमें कि CH3OH की रिएक्शन यदि रेड फॉस्फोरस और HI के साथ कराई जाती है तो हमें मीथेन प्राप्त होती है। इसी प्रकार से यदि हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स का देखें तो रेड फॉस्फोरस और HI की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि एसिटल्डिहाइड से इथेन प्राप्त हुआ है और एसीटोन से प्रोपेन प्राप्त हुआ है। अब ये दूसरा जो विधि है एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन प्राप्त करने की, वो है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। इसमें जो अपचयन है वो जिंक अमलगम और कंसनट्रेट HCl की उपस्थिति में होता है और एल्केन प्राप्त होती हैं। यदि एल्डिहाइड कीटोन को जो है पहले हाइड्रोजोन में बदला जाए, मतलब कि इसकी रिएक्शन जो है हाइड्रोजीन से कराई जाए, NH2 से कराई जाए, तो हमें जो है हाइड्रोजोन प्राप्त होता है और ये हाइड्रोजोन भी कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स में कन्वर्ट हो सकता है और ये कहलाता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो यह अभिक्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड होती है और एल्केन प्राप्त होता है और नाइट्रोजन निकलती है। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं उनके द्वारा भी एल्केन प्राप्त किए जा सकते हैं। उसकी बहुत सी विधियां हैं। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में ही से फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं हम, इथेनॉल है, CH3CHO है। जब इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले हाइड्रोजोन प्राप्त होगा और फिर हाइड्रोजोन का जब रिडक्शन होगा तो हमें इथेन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो है ये एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें मैंने एसिटिक एसिड का जो है डी कार्बोक्सिलेशन करा, मतलब कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब देखिए इसमें CO2 निकल जाएगी तो बनेगा मीथेन। तो ये जो डी कार्बोक्सिलेशन है वो कई प्रकार से किया जा सकता है। उसी में एक मेथड है सोडा लाइम की उपस्थिति में। और सोडा लाइम क्या होता है आपको पता है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है उसे सोडा लाइम कहा जाता है। और सोडा लाइम की उपस्थिति में जो, जैसे कि हमने एसिटिक एसिड लिया, CH3COH लिया, जिसे कि हम इथेनॉइक एसिड कहते हैं, तो डी कार्बोक्सिलेशन से मीथेन प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से मीथेन प्राप्त हो रही है। इसी में जो दूसरा मेथड है वो है कोलबेज रिएक्शन का। तो कोलबेज मेथड में सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट लिया जाता है एसिड का और उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर वो आयंस में टूट जाता है और एनोड के ऊपर हमें एल्केन की प्राप्ति होती है और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन मुक्त होता है। तो ये मेथड हो गया आपका decarboxylation of the carboxylic acid either in the presence of soda lime or by the electrolysis method.
इसके बाद में और जो अन्य मेथड हैं उसमें है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्केन को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें रेड फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो जैसे एसिटिक एसिड है तो इथेन प्राप्त होगा, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट मैं आपसे कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो एल्केन हैं वो 4 कार्बन एटम तक तो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस के रूप में होते हैं, परंतु जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स बढ़ते चले जाते हैं उसकी स्टेट जो है लिक्विड हो जाती है। C5 से लेकर C17 तक जो है वो लिक्विड होते हैं और इसके आगे के जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जो है वो जैसे जैसे इनमें सीरीज़ में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम बढ़ते चले जाते हैं वो भी बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से देखा गया है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ़ कार्बन एटम से प्रभावित होता है। तो ये हो गया एल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब मैं बात करती हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एल्केन की, चूँकि वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, इसमें सारे जो बॉन्ड हैं वो सिग्मा बॉन्ड हैं, इसलिए एल्केन्स जो हैं वो बहुत कम एक्टिविटी शो करते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव, और इनको रिएक्शन कराने के लिए ड्रास्टिक कंडीशन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में भी ये देखा गया है कि जो हेलोजन किस प्रकार का है, जैसे फ्लोरीन की रिएक्शन सबसे फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इसकी जो सीरीज़ है वो F2 सबसे ज़्यादा है, फिर Cl2 है, फिर Br2 है, फिर I2 है। अर्थात फ्लोरीन के साथ रिएक्शन तो एल्केन की इतनी रैपिड होती है कि कई बार ये एक्सप्लोजिव हो जाती है, तुरंत फ्लोरो एल्केन का निर्माण हो जाता है। और वहीं जो एल्केन है क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में डिफ्यूज सनलाइट में, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ UV रेडिएशन, सनलाइट की उपस्थिति में जो है रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन से हमें जैसे मीथेन की मैंने दे रखी है एग्जाम्पल कि क्लोरीन के साथ में रिएक्शन हुई तो मिथाइल क्लोराइड बना, फिर डाइक्लोरोमीथेन बना, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म बना, और फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है इसकी रिएक्शन होती है। अब दूसरा यदि हम ध्यान दें कि यदि हमारे पास में जैसे प्रोपेन का केस है जो मैंने आपको इसमें नीचे लिख रखा है कि प्रोपेन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 तरीके का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, 1 पोजीशन पर भी हो सकता है, 2 पोजीशन पर भी हो सकता है। तो ये देखा गया है कि जो इथेन और हायर एल्केन्स होते हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो एडजेसेंट कार्बन एटम पर 1/1 होता है और अल्टीमेटली हमें 1,2,3 ट्राइब्रोमो प्रोपेन जो है वो प्राप्त होता है। तो ये हो गई हेलोजिनेशन की बात। अब जो हेलोजिनेशन में भी आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी 3 तरीके के हाइड्रोजन होते हैं। तो किस में एब्स्ट्रैक्शन फर्स्ट होगा? तो जो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन है वो टर्शरी की सबसे ज़्यादा होती है टुवर्ड्स हैलोजन, फिर सेकेंडरी की होती है और फिर प्राइमरी की होती है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है चेन इनिशिएशन स्टेप या चेन को प्रारंभ करने वाला स्टेप, जिसमें कि क्लोरीन जो है वो अपने फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो लगभग 58 किलो कैलोरीज पर मोल होती है। सेकेंड स्टेप होता है चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप, जिसमें कि ये फ्री रेडिकल जो फर्स्ट स्टेप में बना है इट रिएक्ट्स विद द एल्केन और वहाँ एल्केन का हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर देता है और HCl का निर्माण होता है और मिथाइल फ्री रेडिकल प्राप्त होता है। तो इस प्रोसेस में लगभग 104 किलो कैलोरीज जो है वो मीथेन मतलब में से एक हाइड्रोजन को निकालने में आवश्यकता होती है, और जब HCl का निर्माण होता है तो 103 किलो कैलोरीज मुक्त होती है।
थर्ड स्टेप है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, जिसमें कि चेन समाप्त होती है तो 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर एक मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन कर लेता है, या 2 मिथाइल के रेडिकल आपस में जुड़कर इथेन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है 3 स्टेप में अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब कि हाइड्रोजन ऑफ द एल्केन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द NO2 ग्रुप। तो इसमें हाइड्रोजन का जो रिप्लेसमेंट होता है वो एट वेरी हाई टेम्परेचर होता है, नाइट्रिक एसिड वेपर्स के साथ में होता है और नाइट्रो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। इसी तरह से सल्फोनेशन में आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन जो है वो SO3H से रिप्लेस हो गया है और ये कहलाता है सल्फोनेशन। नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप। ये कई बार जो है एल्केन में जो है हायर एल्केन प्राप्त करना होता है, तो उसमें CH2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें मिथाइलिन ग्रुप जो है वो डालने के लिए कीटीन का उपयोग करते हैं, और कीटीन को CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है डाइमिथाइल डायज़ोमीथेन से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें CH2 और उसके पास में फ्री रेडिकल है, मतलब कि हमें मिथाइलिन ग्रुप जो है वो प्राप्त होता है, और ये मिथाइलिन ग्रुप जो है उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं और हमें हायर एल्केन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से लोअर एल्केन से हायर एल्केन प्राप्त करने के लिए या तो डायज़ोमीथेन या कीटीन का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्लोरोसल्फोनेशन है, तो इसमें एल्केन की रिएक्शन जो है SO2 और Cl2 की उपस्थिति सनलाइट की उपस्थिति में कराया जाता है, तो इथेन सल्फोनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है और इसका उपयोग डिटर्जेंट में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ हमारी रिएक्शंस होगी। शेष रिएक्शंस मैं इसके अगली स्लाइड में आपसे डिस्कस करूँगी।